व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएनएस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं चैनल जीएनएस क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर के आया हूं रेशो एनालिसिस की, जो स्पेशल है बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए एंड क्लास 12th वाले भी इसको देख सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और आज की क्लास बड़ी खास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, ऐसे फॉर्मूलेज बताने वाला हूं कि आप चुटकियों में फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें फर्स्ट टाइम अगर आए हैं, एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ठीक है ना। आइए देखते हैं अपनी क्लास को। आज रेशियो एनालिसिस चैप्टर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है आज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। लास्ट कॉर्पोरेट की थी और सेकंड ईयर वालों के लिए भी क्लास बनाई हुई है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी चल रही है। तो आज थर्ड ईयर वालों की रेशियो एनालिसिस क्लास है, और जिसमें रेशियो एनालिसिस में जो बच्चों फर्स्ट चीज आती है, फर्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। इसके अंदर काफी सारे होते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो क्या क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो बच्चों ये होते हैं, नंबर 1 में आता है करंट रेशो निकालना आता है। नंबर 1 में हम बात करते हैं करंट रेशो की। करंट रेशो निकालते हैं। दूसरा आता है बच्चों इसमें क्विक रेशो। क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। क्विक रेशो को हम लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। और तीसरा आता है इसके अंदर एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो। नोट्स बनाते रहिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और बीकॉम थर्ड ईयर वालों का जो ऑप्शनल पेपर आता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, रेशो चैप्टर में से सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस पे फोकस कर रहा हूं। और बच्चों फोर्थ आता है इसके अंदर कैश रेशो। और मेन चीज इस चैप्टर की ये है, ये चैप्टर बड़ा इजी है, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। तो फॉर्मूले आज आपको मैं लिखवाने वाला हूं, बढ़िया तरीके से लिखवाऊंगा, याद करना आपका काम होगा, ट्रिक मैं दूंगा याद करने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट रेशो की बात करते हैं, फिर क्यूब की बात करूंगा, उसके बाद एब्सोल्युटली की, देन कैश रेशो की बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं करंट रेशो की बात करूं तो करंट रेशो जो होता है वो अच्छा, कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि करंट रेशो किसमें अच्छा माना जाता है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं 2:1 में करंट रेशो अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CR भी लिख सकते हैं, मैं पूरा ही लिख देता हूं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि इसको हम शॉर्ट में भी बच्चों लिख सकते हैं CA अपॉन CL। CA अपॉन CL भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको इसका ट्रिक दे दूं। करंट एसेट्स जो होगी, करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आप इंक्लूड करते हैं, देखो बैलेंस शीट सबने पढ़ी होगी, जब आप बीकॉम थर्ड ईयर में आ गए तो बैलेंस शीट भी पढ़ी होगी आपने, फाइनल अकाउंट भी चैप्टर पढ़ा होगा। तो बस वही चीज है, वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आप कैश को इंक्लूड करते हैं। कैश को इंक्लूड करते हैं, उसमें कैश के साथ साथ आप बैंक को भी इंक्लूड करते हैं। कैश और बैंक दोनों हमारी करंट एसेट्स होती हैं। देन हम डेटर्स को भी इंक्लूड करते हैं। डेटर्स के साथ साथ हम BR को भी इंक्लूड करते हैं। BR का फुल फॉर्म होती है बिल रिसीवेबल। ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस के साथ हम क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है ना, या स्टॉक को एक ही बात होती है। क्लोजिंग स्टॉक को हम इंक्लूड करते हैं अपने साथ में, और क्लोजिंग स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हो तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। और साथ में एक चीज ध्यान रखना आप,
कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट दिया हो तो उसको इंक्लूड करते हैं कब? इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड तब करते हैं जब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में गिवन हो, ये याद रखना। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं हमारे करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं इनको। और अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं, अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो करंट लायबिलिटीज निकालना बड़ा सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर के साथ में आपके जैसा बीपी हो गया, बिल पेबल जिसको बोलते हैं, बीपी को फुल फॉर्म होगी बिल पेबल, ठीक है ना। और बिल पेबल के साथ में आप क्या करते हैं, अगर उसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे प्रीपेड तो आ गया आपका कहां पे, ऊपर आ गया, तो आउटस्टैंडिंग आ गई हमारी नीचे, लायबिलिटीज होती है आउटस्टैंडिंग। और इसके साथ में अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो वो भी आप डाल देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी आप करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। और करंट ये बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमारा इंक्लूड होता है। और साथ में अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये भी हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं। और साथ में बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है, एक्सेट्रा। और ये ध्यान रखना शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ना हो कोई भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म चीज हम इंक्लूड नहीं करते करंट में, करंट रेशो, करंट एसेट्स हो और चाहे करंट लायबिलिटीज हो। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक तरीके से। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स ये चीज होती है और करंट लायबिलिटीज ध्यान रखना। बस आप अपनी बैलेंस शीट को ध्यान रखना, जब हम फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या क्या चीज लिखते हैं बस, ठीक है ना। ओनली फिक्स एसेट्स नहीं लिखते, बाकी सब करंट होती हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। करंट रेशो का फॉर्मूला पता लग गया आपको। करंट रेशो के बाद बच्चों हमारा फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको बताया अभी, क्या, क्विक रेशो का सिंपल फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला लिखवा दूंगा आपको, क्विक रेशो। देखो सिंपल है, क्विक रेशो करंट रेशो से जुड़ा हुआ है, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला बनता है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। हमेशा याद रखना क्विक लायबिलिटीज को ही हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, आपको क्या बताया, क्विक लायबिलिटीज को ही करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और क्विक का नाम होता है लिक्विड, तो हम अगर कई बार नाम आ जाता है लिक्विड रेशो, तो लिक्विड रेशो ही क्विक रेशो होता है, ये याद रखना बच्चों आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, क्विक एसेट्स को निकालने के लिए एक तरीका होता है, क्या, क्विक एसेट्स को निकालने के लिए सिंपल होता है। क्विक एसेट्स में क्या करते हैं, जो आपका ये है ना करंट एसेट्स, बस आप क्या करेंगे, ना तो प्रीपेड एक्सपेंस और ना ही क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों इंक्लूड नहीं करने के, सब क्विक के अंदर आता है। याद रहेगा बच्चों आपको, क्या कहा मैंने आपको, मैंने कहा आपको कि जो आपका करंट एसेट्स है, जो आपकी करंट एसेट्स है ये सीए, ठीक है ना, इसमें से खाली आपको प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना है, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और साथ में क्या नहीं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपका क्विक एसेट्स निकल जाता है, ठीक है ना। आई होप सभी को याद रहेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो क्विक लायबिलिटीज होती हैं, बस इसमें आप क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्लूड नहीं होता। क्या कहा मैंने, क्विक लायबिलिटीज जो होती है, वैसे तो करंट लायबिलिटीज होती है शॉर्ट टर्म में, तो मैं फिर भी लिख देता हूं क्विक लायबिलिटीज। क्या क्या बताया बच्चों मैंने,
करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देना, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड नहीं करना है। सिंपल वे, बड़ा आसान वे है। नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों इसके, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, क्विक रेशियो जो होता है वो अच्छा जो रहता है वो 1:1 में अच्छा रहता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा, क्विक रेशियो जो है वो 1:1 में निकालना अच्छा माना जाता है, और करंट रेशियो जो है वो 2:1 में निकालना अच्छा माना जाता है। ये याद रखना। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म में होंगे तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है। फाइनली तीसरा जो आता है हमारा एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो, दो तो बता दिए मैंने, तीसरा आता है एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो। सिंपल है बच्चों, इसका फॉर्मूला वैसे तो बहुत कम देखा जाता है कि एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो आ जाता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला हमें जरूर बताना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, कैश क्वेश्चन को उठाना है प्लस बैंक, कैश और बैंक को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है आपको किससे, करंट लायबिलिटीज से, यानी कि सीएल से, ठीक है ना, याद रखोगे। और ये याद रखना, ये जो एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो है ये आपका 0.5:1 में अच्छा माना जाता है। क्लियर है बच्चों, आप सभी को याद हो गया होगा। एंड फोर्थ आता है हमारा आज का लास्ट है कैश रेशो। कैश रेशो जो होता है वो हमारा किसमें अच्छा, मतलब क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है कैश प्लस बैंक, याद रखना, और डिवाइड कर देना आपको। यहां तो क्या था सीएल से, यहां करेंगे सीए से, यानी कि करंट एसेट से इसको डिवाइड कर देते हैं। आई होप सभी को ठीक तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज करा दूं, करंट रेशो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्विक रेशो वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ये याद रखना, याद रखोगे। सिंपल है, क्विक का फॉर्मूला है क्विक एसेट क्विक लायबिलिटीज हो गया, करंट का फॉर्मूला है तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज हो गया, सीए अपॉन सीएल, और इसको बोलते हैं क्यू अपॉन क्यूएल। ओके, अब करंट एसेट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड आपको क्या हो गया, बीआर हो गया, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, सबको ले लेते हैं। और क्विक एसेट्स में क्या करते हैं, इस सारे में से केवल प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते और स्टॉक नहीं लेते। याद हो गया दोनों चीज। लायबिलिटीज की अगर बात करें तो लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर आते हैं, आपका बिल पेबल आता है यानी कि बीपी आता है, आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, वो भी शॉर्ट टर्म का, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है शॉर्ट टर्म का, प्रोविजन आता है टैक्सेशन का, और अनअर्न्ड इनकम आती है, या फिर बैंक लोन और शॉर्ट टर्म को वो आ जाता है। ठीक है, ये चीज इंक्लूड करके आपको क्या करना है, ये चीज इंक्लूड करते हैं करंट लायबिलिटीज में। लेकिन क्विक लायबिलिटीज में क्या करते हैं, केवल बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेते, बाकी सब लेते हैं। हो गया ना। सिंपल वे है लर्न करने का, नोट्स बनाइएगा, 2 बार लिखिएगा, तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको चीज बताई है। ठीक है, तो आज की क्लास तो इतना ही रखते हैं। फिलहाल फॉर्मूले पे आपको फोकस करना है, फॉर्मूले लर्न करने हैं। फाइनली कल मैं इसका आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी इस क्वेश्चन की रहेगी। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट इसका, तो इसके नोट्स बनाइएगा शॉर्ट लेकर के अब, ठीक है ना, और प्रिपरेशन कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन करते हुए, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, इसी के एक क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप फॉर्मूले लर्न करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगे ना यार, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।